आपको ये नॉर्थ ईस्ट वाला दिख रहा है, ठीक है। इस नॉर्थ ईस्ट में ये है नागालैंड, ठीक है, और ये है मणिपुर। ये कौन सा है? मणिपुर। आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मुझे अच्छे से बताइए। अब देखिए, ये जो मणिपुर है, ठीक है, इधर की साइड में नागालैंड से लगा हुआ है, इधर की साइड में ये असम से लगा हुआ है, और नीचे की साइड में मिजोरम से लगा हुआ है। बट एक चीज़ और गौर से देखेंगे कि ये इस साइड में यहाँ पे जो है वो म्यांमार से लगा हुआ है। किस से लगा हुआ है? म्यांमार से लगा हुआ है। इस मणिपुर में 90% एरिया पे जो है वो पहाड़ियाँ हैं। क्या हैं? पहाड़ियाँ, हिल्स हैं, हिल्स, इस तरीके से हिल्स हैं। ओके, इन हिल्स के बीच में आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ दिनों में बताया था कि मैदान बने हुए होते हैं बीच में घाटियों के रूप में। तो यहाँ पे एक मैदान बना हुआ है और वो ओनली 10% एरिया लेके चलता है। ओनली कितना? 10% एरिया लेके चलता है। वो बीच वाला मैदान जो है वो 10%। जो जनसंख्या है उसमें अधिकतर जनसंख्या इस 10% जो मैदानी इलाका है, चूँकि मैंने आपको बताया कि मैदान में लोग अधिक रहते हैं, ठीक है, मैदानी इलाके पे रहते हैं। वैसे तो बहुत सारी जनजातियाँ हैं, लेकिन वहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट जनजाति है, एसटी आदिवासी जनजाति है, उसका नाम है कुकी। दूसरी जनजाति है जिसका नाम है एसटी यानी जनजाति, उसका नाम है नागा। और ये जो मैदानी वाला इलाका है, यहाँ पे रहते हैं लोग मैती, ठीक है, मैती। मैती लोगों के पास में शेड्यूल ट्राइब का जो है वो नहीं मिला हुआ है। वो नॉर्मल ओबीसी या जनरल कैटेगरी में आते हैं मैती लोग। मैती लोग मोस्टली हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। पुराने समय से हिंदू धर्म के मैती लोगों का ही राज रहा है यहाँ पे। अब हो क्या रहा है कि मैं अभी मणिपुर की बात कर रहा हूँ, तो मणिपुर की 90% एरिया में कुकी एंड नागा लोग रहते हैं। अगर मैं इन दोनों की परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन बोलूँ तो 45% के आसपास में है कुकी एंड नागा, और मैती लोग हैं 55% के आसपास में। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो मैदानी लोगों के पास में जो है वो अधिक सुविधाएं हैं, क्योंकि मैदानी लोग अधिक मात्रा में जो है वो सुविधाएं प्राप्त करते हैं। लेट मी शो यू दिस इन दी गूगल मैप आल्सो। मैं अब कहानी ये पूरी बता ही रहा हूँ, तो ये पूरा गूगल मैप में भी आपको समझा देता हूँ। ये अपने पास में गूगल मैप है, ये अपना मणिपुर है। इस मणिपुर में आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो ये देखिए बीच में इम्फाल जो दिख रहा है ना, इम्फाल और उसके आसपास वाला, ये मैदानी इलाका है और चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों में दो जनजाति रहती हैं। पहाड़ियों में कौन कौन सी दो जनजाति रह रही हैं? पहाड़ियों में दो जनजाति रह रही हैं, कुकी एंड नागा। अभी दिक्कत क्या आ रही है, और नीचे जो मैदान है उस पे इलाके में कौन रह रहे हैं? वो रह रहे हैं मैती। अब शुरुआत कैसे होती है? वैसे तो दोनों के बीच में संघर्ष पुराने समय पे चला आ रहा है। मैती जो जाति के लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? हमें भी एसटी आरक्षण वाला दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। और कुकी वाले कह रहे हैं कि नहीं, इन्हें आरक्षण वाला दर्जा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर इनको मैती लोगों को आरक्षण का दर्जा मिल गया तो ये लोग पहाड़ी क्षेत्र में जाकर के भी जमीन खरीद सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा पेसा एक्ट के तहत और पुराने से जनजाति संरक्षण एक्ट के तहत शुरुआत से सरकार ने कहा गया है कि जनजाति क्षेत्र में जमीन नहीं खरीदी जा सकती है। तो कुकी और नागा वाले जो एरियाज हैं वहां पे मैती लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। अब यहीं पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच में, कुकी वर्सेज नागा। शुरुआत करते हैं ये कुकी वाले। वैसे ओरिजिनली आग जो भड़काने का काम शुरुआत हुई मैती से। मैती वालों ने कहा कि हमें एसटी का आरक्षण चाहिए, और चूंकि मैती वालों का वहाँ की पॉलिटिक्स में डोमिनेंस है, क्योंकि वहाँ का जो सीएम है वो भी मैती कम्युनिटी से है। 60 वहाँ पे एमएलए होते हैं, उनमें से 40 मैती कम्युनिटी के हैं उसमें से, ठीक है। तो मैती का जो है वो बाहुल्य है, और वहाँ पे मणिपुर हाईकोर्ट ने, यहाँ पे हाईकोर्ट ने बोला कि मैती जाति के लोग केंद्र सरकार से आग्रह कर सकते हैं एसटी में दर्जा पाने का। और वहीं से कुकी जनजाति के लोग, जैसे हमारे राजस्थान में भी पहले हो चुका है कि भाई किसी दूसरे को आरक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस बात पे दो जातियां भिड़ जाती हैं। इस टाइप में ये जातियों का नहीं है, ये निर्जातियोता का है। ये रेस का मामला है या एथनिसिटी का मामला है, ये धर्म का मामला भी नहीं है। वैसे आपको बताऊं कि कुकी और नागा लोग जो है ना वो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, और मैती जनजाति के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं मोस्टली। लेकिन ये धर्म का मामला नहीं है, ये जाति का मामला भी नहीं है, ये मामला है रेस का और एथनिसिटी का, ठीक है। मैती जनजाति वाले लोग कह रहे हैं कि हमारे पास में एरिया सिर्फ 10% है, और इधर की साइड में कुकी और नागा जो पहाड़ियों में रह रहे हैं उनके पास में 90% एरिया है, हमें भी शेड्यूल ट्राइब का अधिकार दो, ठीक है। इसी कंडीशन में यहाँ शुरुआत होती है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई मैती वाले जो है वो जाकर के मांग सकते हैं केंद्र सरकार से। इस बात पे कुकी जनजाति भड़क जाती है और कुकी वर्सेज मैती शुरू हो जाता है। वैसे पहले भी चलता आ रहा था, लेकिन शुरुआत में इसको सही ढंग से डील नहीं किया गया इस समय की सरकार के द्वारा।
शुरुआत हुई थी कुकी जनजाति के लोगों के द्वारा एक रैली निकाली गई थी। उस रैली में 50-60 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे और वो अहिंसक हो चुके थे। कोई चंद्रचूड़ नगर करके है, कोई वहाँ पे हुए थे, तो वो अहिंसक हो गए थे। कुकी लोगों ने उधम मचाया, फिर अगली बार मैती लोगों ने कुकी लोगों के साथ उधम मचाया। अभी कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें 2 महिलाओं को कुछ लोग बिल्कुल नेक्ड, बिल्कुल नंगा लेकर के और उन्हें घुमा रहे थे, ठीक है। और वो वीडियो अभी वायरल हुई तो लोगों की नज़र में ये पॉइंट गया कि यार हो क्या रहा है मणिपुर में, जबकि ये हिंसा पिछले 2 महीने से चल रही है। और जो आपने वीडियो देखी थी वो 3 मई की है, आपने नहीं देखी होगी क्योंकि कोई के लिए वो वीडियो नहीं मिल पा रही है इंटरनेट पे, उसको बैन किया है और देखनी भी नहीं चाहिए, मेरे सजेशन में ये है, ठीक है, वो नहीं देखनी चाहिए, बहुत विवस्त वीडियो है, उसे नहीं अलाउ किया जाना चाहिए। तो ये जो है वो कुकी वर्सेज मैती का है। एंड देखो इसमें दोनों चीज़ें हैं कि सजेशन की क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, कि सजेशंस के किस तरीके से ये जो जनजातीय जो मामला है ये रुक सकता है। पहली बात तो दोनों जनजातियों को या जातियों को समझना पड़ेगा कि संघर्ष से काम नहीं चलेगा, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के साथ में बैठ के कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे गलती किसकी है? यहाँ पे गलती है वहाँ की सरकार की, क्योंकि जिस समय जब ये नई आग भड़क रही थी उसी समय स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो नहीं किया। और चूंकि सरकार शायद मैती जनजाति के लोगों को, मैती जाति के लोगों से भरी हुई है, इसलिए शुरुआत में उन्होंने फेवर कर दिया मैती को, और कुकी जनजाति वाले लोगों को लगा कि सरकार हमारे खिलाफ है, तो वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। ये बहुत बुरा संघर्ष है, इस तरीके का संघर्ष नहीं होना चाहिए। ऑलमोस्ट अब तक 150 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, 50,000 से 60,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो विस्थापित भी हो चुके हैं। दिस इज दी कुकी वर्सेज मैती कन्फ्लिक्ट, और ये एक एथनिक और रेशियल कन्फ्लिक्ट है, ना कि एनी रिलीजियस कन्फ्लिक्ट। ये सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस का कन्फ्लिक्ट है। इसमें गलती यही है कि सरकार को ऑन टाइम पहले ही प्रो एक्शन करना चाहिए था, ना कि वेट करना चाहिए था। बाकी अभी देखिए क्या होता है, सरकार को अभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। पहला काम होना चाहिए हर कंडीशन में राइट्स जो है वो बंद होने चाहिए।